नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे राज दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि विथ मैप के अनुसार चल रही है, जिसमें आपके लगभग 17 जो आपके राज्य हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या बेनिफिट है, सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट देने हैं। आप एक राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे, जो ऐसी जानकारी होगी जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं, पूछी जाएंगी भी। अब वो आप चाहे कोई भी पेपर ले लो, चाहे मैं पहले देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बल्कि मैंने जो अगली क्लासें हैं उससे मैं ये लिखना मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पे परीक्षा लिखेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। एसएससी हो गई, रेलवे, जैसे रेलवे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, यूपी ट्रिपल एससी हो गई। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राज दर्शन सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और आपसे निवेदन है कि आप जो राज दर्शन की प्लेलिस्ट है उस पर जाइएगा। जो पीछे 17 के 17 जो राज्य हो चुके हैं उनको जरूर जाकर आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको खत्म किया। आपको ये बता जो देखिए नए छात्र हो उनको तो ये बताया जा सकता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पुराने हैं, जो 2-3 पेपर दे चुके हैं, उनको कम से कम ये बताने की जरूरत ना पड़ा करे कि ये राज दर्शन सीरीज कितनी बेहद इम्पोर्टेंट है। हमारे उत्तर पूर्व राज्य खत्म हो चुके हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश खत्म हो चुके हैं, फिर मैंने साउथ इंडिया से ये शुरू किया, जिसमें कि केरल राज्य आपका हो चुका है। अगला नंबर किसका है? अगला है उसी के बगल पड़ोसी राज्य का, जिसको हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। फिर अगला ध्यान रखिएगा, हमारी जो एक सीरीज पूरी हो चुकी है, जो हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, जिसमें कि पूरे के पूरे आप ध्यान रखिएगा 75 जिले कवर हो चुके हैं, यानी 75 जिले पूरे पूरे आपको डिटेल में पढ़ाए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज में बनी है, आप बिल्कुल आराम से उसको जाकर देखिएगा। ये सारी चीजें आप देखिए लगभग 2 दिन बाद एक राज दर्शन सीरीज लेके आते हैं, आराम से आप करिएगा। और जब पूरे राज हो जाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि हमारी जो आपकी जीएस रूपी वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। क्या चीज नहीं करवाया जाता इसमें? राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य, माई क्षेत्र, विधानसभा, लोकसभा, सारी चीजें, मुख्यमंत्री, सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती हैं। चलिए आइए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ये हमारा तमिलनाडु है, ठीक है ना? कौन सा है ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा तमिलनाडु राज्य, जो कि आज की क्लास होने वाली है, ठीक है। तमिलनाडु मैंने बताया ये हमारी क्लास होने वाली है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है तो ध्यान रखिएगा वह है चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पे बसा है? आप ये देखिए, चेन्नई ये बसा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है? ये बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इस मैप में ध्यान करने वाली क्या चीज है तो वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, वो है एक जिला पड़ता है, वो है पुदुचेरी का। किसका है तो ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी का है, ठीक है। और ये 2 जिले पड़ते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, यहाँ पर ये पुदुचेरी है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको बता रहा हूँ पुदुचेरी में 4 जिले हैं, जिसमें एक जिला केरल में है, 2 आपके तमिलनाडु में है, और एक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों क्या है? पुदुचेरी है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है? ये स्टेट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पड़ोसी राज्य इसका केरल है। ये कौन सा है तो ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक है आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा है? ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये हमारे इसके तमिलनाडु के क्या है? पड़ोसी राज्य है। कौन कौन से? केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। मैंने आपको चेन्नई बता दिया। पुदुचेरी के 2 जिले पड़ते हैं, कौन कौन से मैं बताऊंगा, बस आप लोकेशन को याद रखिएगा कि मैंने उसको कहाँ पे बताया है, ठीक है। ये आपका कन्याकुमारी है, ध्यान रखिएगा। और कोई इंपॉर्टेंट जिला हो तो ठीक है, इतने ठीक है। आप बस ये तमिलनाडु का मैप ध्यान रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले वही फैक्ट है कि हमारे जो यहाँ पे क्या है, राज्यपाल है वो कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सारे फैक्टों की चर्चा करते हैं जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्ट हैं ध्यान रखिएगा। पहला कि राज्यपाल कौन है? RN रवि है, RN रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, DMK पार्टी के हैं।
ठीक है, यहाँ पर कुल जिलों की संख्या ध्यान रखिएगा कितनी है, 38 जिले हैं। उच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा, यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है, मद्रास है। मद्रास अपने में आप में एक खास है क्योंकि 1862 में ये स्थापित किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया था। और मैंने बताया कि पुदुचेरी के 2 जिले यहाँ पे पड़ते हैं, तो पुदुचेरी भी इसी न्यायालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, मद्रास न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ की राजकीय भाषा ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की राजकीय भाषा तमिल है। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वही अपनी चर्चा की विधानमंडल, यहाँ का विधानमंडल कैसा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक यानी कि एक ही सदन है, कहीं कहीं 2 सदन होते हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, लेकिन तमिलनाडु में एक सदनात्मक है जो कि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है। तो ध्यान रखिएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 234 है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 39 है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ कि लोकसभा चुनाव हुए थे तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 18। तो ध्यान रखिएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 234 है, लोकसभा के 39 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 18 है। देखिए एक एक करके याद करेंगे तो आराम से होते जाएंगे, अगर एक साथ आप इनको देखेंगे तो शायद ना याद हो। और ये तमिलनाडु का बेहद इंपॉर्टेंट भी है लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें लिखी लिखाई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपको जो चीज इसमें से नहीं आती है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिखिएगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भारतनाट्यम है। भरतनाट्यम बोला जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में 2 फैक्ट जो पूछे गए थे। और इस नृत्य में कई तरीके के योग शामिल होते हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें ध्यान रखिएगा कई तरीके के योग शामिल होते हैं और ये मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। और कौन है, चक्कई अट्टम। चक्कई अट्टम क्या होता है, गोल गोल घूमना। ये भी भरतनाट्यम, चक्कई अट्टम, ये दोनों तमिलनाडु के नृत्य हैं। तमिलनाडु में स्थित मंदिरों की संख्या आपको पता है, वहां पे द्रविड़ शैली में मंदिर स्थित हैं। और साउथ इंडिया में जैसे मैं आपको रियलिटी बताऊं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये थोड़े अगर आप साउथ इंडिया वाले राज्य तैयार कर लेंगे तो आपकी एक जीएस है जो बेहद मजबूत होती चली जाएगी। देखिए इन सबसे क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन वो छोटे क्वेश्चन ही आपको नंबर दे के जाते हैं। तो कम से कम ये जो प्रश्न है ये गलत ना हो, बस इस चीज को आप मान के चलिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में कौन है, मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर है, कुमारी अम्मन मंदिर है, नागनाथ स्वामी मंदिर है और वृहदेश्वर मंदिर है। ये देखिए आपके सामने सारे लिखे हैं, मीनाक्षी, रामेश्वरम, कुमारी अम्मन, नागनाथ स्वामी और वृहदेश्वर मंदिर यहाँ पर प्रमुख मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि तमिलनाडु पुराना नाम था, तमिलनाडु नया ही नाम था। स्वतंत्रता के पहले यहाँ पे क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। आपको पता होगा 3 ही प्रेसिडेंसी फेमस थी, एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक बम्बई। तो मद्रास यहाँ की प्रेसिडेंसी था, जो कि इसमें क्या आते थे, दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है ना, मतलब अधिकांश क्षेत्र जैसे केरला हो गया, ये सब इसी में मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसको क्या कहा जाता था, संयुक्त मद्रास राज्य का। इसके बाद पुनर्गठन किया गया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को वर्तमान में तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया। कुल मिला के आपको इसमें से सीखने की सिर्फ एक बात है कि तमिलनाडु को पहले मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था, बाद में यह तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में पुदुचेरी के 2 जिले आप देखिए याद करवाया था, एक तो पुदुचेरी है और एक कराईकल है। कौन सा है, पुदुचेरी और कराईकल है। केरल में कौन सा है, माहे। मैं बता चुका, अगर आपने नहीं सीरीज देखी है तो अभी केरल वाली जाके जरूर देखिए। तो यहाँ पर पुदुचेरी के 2 जिले हैं, पुदुचेरी और कराईकल है। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मैंने आपको बताया है। तमिलनाडु कोरोमंडल के किनारे, जैसे केरला मालाबार के किनारे है, वैसे ही तमिलनाडु कोरोमंडल के किनारे स्थित है। चलिए आगे, आगे क्या है कि जनवरी में देखिए यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट बेहद इम्पोर्टेंट है। जनवरी में फसल कटाई के दौरान
ध्यान रखिएगा यहाँ पर पोंगल नामक त्योहार मनाया जाता है। पोंगल नामक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओणम कहाँ का है, तो ध्यान रखिए केरला का है। पोंगल कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा वह कहाँ का है, वह तमिलनाडु का। और पोंगल क्या है, जलीकट्टू के लिए फेमस है। जलीकट्टू यानी कि जो बैल होते हैं उनकी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, आप दो शब्द याद रखिएगा। आपको अगर पोंगल आ जाए तो तमिलनाडु से, और जलीकट्टू आ जाए वो भी कहाँ से संबंधित है, वह भी तमिलनाडु से संबंधित है। बस आप इस तरीके के शब्द याद रखिए, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, जलीकट्टू तमिलनाडु, ठीक है। वैसे ये सिमिलर है। प्रमुख जातियां यहाँ ध्यान रखिएगा, टोडा ये नीलगिरी में पाई जाती हैं, और इरूला, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, टोडा नीलगिरी में। ये पूछा जाता है कि नीलगिरी में कौन सी जाति पाई जाती है, तो टोडा और इरूला, ये नाम ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर है और तूतीकोरिन है। कौन कौन से, एन्नोर और तूतीकोरिन है, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। ऐसा पूछा जाता है कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तूतीकोरिन कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। बंगाल की खाड़ी, अगस्त मलाई तमिलनाडु के यूनेस्को के विश्व नेटवर्क मान्यता प्राप्त जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जलमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो हो गया मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु के, जो मैंने बताया कोरोमंडल तट है उसके नीचे है, और अगस्त मलाई, ठीक है। ये क्या है, ये जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है तमिलनाडु के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें लिखी हुई हैं, टेंशन नहीं है, आराम से बस सुनते हुए चलिएगा। जो चीज ना आए उसको जरूर लिखते हुए चलिएगा। चेन्नई में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो ध्यान रखना अन्ना हवाई अड्डा है। क्या है, अन्ना हवाई अड्डा है ये चेन्नई में। तमिलनाडु के पेगाम्बुर रेल कोच फैक्ट्री स्थित है, जहां पर सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है, तो पेराम्बुर में। कहाँ पर होता है, नाम ध्यान रखिएगा, पेराम्बुर में होता है। जैसे कपूरथला आपने सुना होगा, तो वैसे ही तमिलनाडु में सवारी डब्बे पेराम्बुर में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। तमिलनाडु में भारी जल क्या होता है आपको पता होगा, D2O है। ये संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना, यह संयंत्र तूतीकोरिन में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी है। भारत में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। यानी कि पवन ऊर्जा की जब भी बात हो तो तमिलनाडु क्या है, पहले स्थान पर है। बिल्कुल सिंपल सा है, लिखते हुए चलिएगा आराम से। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा की कार्यशील इकाई, देखिए जो यूरेनियम के माध्यम से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, उसको परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, कुडनकुलम ये रूस की सहायता से, आपको ये पूरा याद रखना है। सबसे पहले तो कुडनकुलम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, किसकी सहायता से बनाया गया, तो रूस की सहायता से बनाया गया। एवं कलपक्कम ये किसके, यूके यानी कि किसके, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है, की सहायता से बना है। ध्यान रखिएगा दो है, एक तो कुडनकुलम हो गया और एक कलपक्कम हो गया। ये दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। प्रमुख झील कौन सी है, वीरानम झील है। कौन सी है, वीरानम झील है, याद रखिएगा। देखिए वैसे तो बहुत से फैक्ट है, बहुत से झीलें आपकी निकल आएंगी, लेकिन एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ का प्रमुख शहर मदुरै है, जो वो वेगई नदी के किनारे स्थित है। आप कहेंगे देखिए बहुत से शहर नदी किनारे, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन बता रहे हैं। पूछे गए हैं कि मदुरै कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो वैगई नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु में जलमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मंदार की खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, और अगस्त्य मलाई ये भी आपके जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है, तमिलनाडु में स्थित पर्वत, ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित पर्वत कौन कौन से, सबसे पहले नीलगिरी है, ठीक है ना, कौन सा, नीलगिरी है, पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका उपनाम क्या है, ब्लू माउंटेन है। क्या है, ब्लू माउंटेन। जैसे ये भारत का मैप है, तो ये वाला यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है ना, और इसको क्या कहा जाता है, ये पूर्वी घाट है। नीलगिरी ये मान सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन है, तो नीलगिरी पश्चिमी घाट पर स्थित है। उपनाम क्या है इसका, ब्लू माउंटेन। डोडा बेटा, ठीक है, ये 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी कौन सी है, ये मैंने बता चुका हूँ।
तो डोडा बेटा सेकेंड नंबर के, ध्यान रखना। और ये मैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन बिंदु पर स्थित है। दूसरा कौन है? महेंद्रगिरी। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, महेंद्रगिरी। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि पर, यानी कि यहाँ पर मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम चोटी है। सेवराय की पहाड़ियां, ये ऐसे ही पूछा जाता है, सेवराय की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बहुत पूछा जाता है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह तमिलनाडु में हिंद महासागर पर स्थित है, जहां पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी आपने देखा होगा, श्रीलंका का आपने पढ़ा होगा, एडम ब्रिज है, उसी के आसपास के क्षेत्र को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है नेशनल पार्क भी है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, कौन कौन सी है प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं? देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, तमिलनाडु बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सबसे पहले मेट्टूर परियोजना, ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर? कावेरी नदी पे है। और कहा है? पापलास परियोजना, ये ताम्रपाणी नदी पर है। अब देखिए इससे दो चीजें आपको अच्छी तरीके से तैयार, एक तो मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी, और पापलास परियोजना ताम्रपाणी नदी पर। यानी कि आपसे पूछा जाए कि ताम्रपाणी नदी कहां पर स्थित है तो आप आराम से बता पाएंगे पापलास परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई मरीन नेशनल पार्क, मरीन मतलब समुद्री से संबंधित है। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, ये भी समुद्र का है। और मुकुर्थी, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पूछा गया इंदिरा गांधी अगस्त मलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? मधुमलाई मरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क और मुकुर्थी, ये सारे सारे कहाँ पर स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अब देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या स्थित है? पाक जल डमरू मध्य है, जिसको पाक स्टेट कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पर्वतमाला पर्यटक क्षेत्र, यहाँ पर क्या स्थित है? ऊटी स्थित है। ठीक है ना, बहुत लोगों को नहीं पता ऊटी हिल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है। एक बार यही प्रश्न पूछा गया था कि जो ऊटी है वो कहाँ पर स्थित है? वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइटें हैं, सर्वाधिक रामसर साइटें हैं। ठीक है ना, तो रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा वो संख्या 18 है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। तमिलनाडु में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम, जैसे मुख्य भूमि का मैंने आपको बताया कि चोटी स्थित है तमिलनाडु में, कौन सी? महेंद्रगिरी है। वैसे ही मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है जो कि कन्याकुमारी, जिसको कहा जाता है केप कमोरिन। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है, मुख्य भूमि की बात हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट, डेट्रॉइट जहां पर जो इंजीनियरिंग सामान बनता है वो कहा जाता है, तो चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट और दक्षिण का भी डेट्रॉइट कहा जाता है। इस उपनामों से जाना जाता है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को। रामेश्वरम द्वीप या पम्बन द्वीप, ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य में एक स्थित द्वीप है, यहाँ पर पम्बन ब्रिज बना है। ठीक है ना, कौन सा? पम्बन ब्रिज बना है, जिसको एडम ब्रिज भी कहा जाता है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में पड़ता है। स्टैनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध पर बनी मानव निर्मित झील है। देखिए सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जो मेट्टूर बांध है वो कावेरी नदी पर, यहीं पर एक जलाशय स्थित है, कौन सा? स्टैनले जलाशय। ये मानव निर्मित झील है। क्या है? मानव निर्मित झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा गया है, ये वेदाथंगल पक्षी विहार, ध्यान रखिएगा ये कांचीपुरम तमिलनाडु में बहुत बार पूछा गया है। वेदाथंगल पक्षी विहार कहाँ पे, कांचीपुरम तमिलनाडु में। बाघ आरक्षित यानी कि हम लोग बात करें टाइगर रिजर्व की, तो अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, मधुमलाई और सत्यमंगलम, भैया ये याद कर लीजिएगा, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पर स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। ब्लू फ्लैग बीच यानी कि जो क्लीन रहते हैं बीच, जो अच्छे दिखते हैं, उन बीचों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। यहाँ पर कौन है, तो ध्यान रखने का, कोवालम बीच है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ, कौन सा बीच है, कोवालम बीच है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत का कानपुर कहा जाता है, ऐसे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये पाक की खाड़ी में स्थित है। डुगोंग सी काऊ को कहते हैं, समुद्री गाय को कहते हैं। डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि डुगोंग किसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा समुद्री गाय को कहा जाता है। पर्यटक स्थल की बात करें, वही राम सेतु आपको पता होगा, एडम ब्रिज, पम्बन द्वीप, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी। और इसी के साथ हमारा जो राज्य दर्शन सीरीज है वो तमिलनाडु पूरा होता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। सारी चीजों को कवर किया गया है जो भी आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र हो, विधानसभा, लोकसभा, कुछ भी जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम में आने के लिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।